नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बात स्टूडेंट फरमाइश पे। थोड़ा सा ये जो स्केची टाइप का आपको दिख रहा होगा, यानी जो स्केच वगैरह यहाँ पे बनाया हूँ, जो मार्क यहाँ किया हूँ, ये मैं एक वीडियो शूट कर रहा था और बीच में कट गया, तो ये फिर मैं दोबारा आप सभी के सामने शूट कर रहा हूँ वीडियो। दोस्तों, हम सबको पता है, देखिए इस वीडियो में मैं आप सभी को इतना बताऊंगा कि मैं बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप सभी को समझाऊंगा। बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। बड़ा क्वेश्चन रहता है यार, आप जब एसबीआई जे का एग्जाम आउट होता है, हम सबको लगता है 8,800 वैकेंसीज करीबन कुछ आया है, गजब वैकेंसीज है। ऐसा नहीं होता है। 8,800 वैकेंसीज में अगर आप लगता है कि इतना ही वैकेंसीज है तो बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है। आप जिस राज्य में हो, आप उस राज्य के कितने वैकेंसीज हैं। मसलन छत्तीसगढ़ 212 वैकेंसीज है, तो 212 में आपका कंपटीशन है, ये आपको सोचना है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि हमको सीखना है कि कौन से राज्य से भरें कि हमारा चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो बढ़ जाता है, और कौन से राज्य से भरें जो कि हमारे लिए सहूलियत होगा इन टर्म्स ऑफ वहां पे एक नया सेटअप लेना, एक नया रूप में जिंदगी को फिर से शुरुआत करना। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जॉब जो होता है सिर्फ जॉब ही नहीं होता है, एक नया जिंदगी भी होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए और अच्छे से फॉर्म भरिए। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि इसका 17 तारीख से शुरू हो चुका है। ठीक है, शुरुआत जो है इसका 17 तारीख से हो चुका है और ये 7 तारीख तक चलेगा। तो यू हैव एनफ टाइम टू डिसाइड from which state you should be applying this examination। ठीक है, एक चीज है, आपने अगर फॉर्म भर दिया, आप सिलेक्शन ले भी लिए हो, फिर आपको अगर आप मान लीजिए आप एज जूनियर एसोसिएट ही पोस्टेड हो, तो फिर तो आपको कोई रास्ता नहीं बनता है कि आप अपना होम स्टेट जा सकते हो कभी। यानी मान के चलो कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं, मैंने गुजरात से डाल दिया, मैंने देखा कि गुजरात में वाह यार 820 वैकेंसीज है, पहले मैं सिलेक्शन तो ले लेता हूं। मैं चला गया वहां पे और मेरा जो लिविंग कॉस्ट है वो ज्यादा आ रहा है, मेरा घर है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, मेरे को छुट्टियां नहीं मिल रही है और मैं वापस कैसे जाऊं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रैवलिंग पे ही आप अपने घर पे आओगे, आपको 2 दिन लग जाएगा, फिर आप घर में 1 दिन रहोगे, फिर वापस 2 दिन लग जाएगा, तो आपके 5 दिन तो ऐसे ही चले गए। राइट, आप जॉब कर रहे हो, आप छुट्टियां थोड़ी लोगे बार बार। तो ये इतना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है हम लोगों के लिए डिसाइड करना कि कौन से स्टेट से डालें, क्योंकि एक बार डिसीजन हो जाता है ना, तो फिर माइंड जो है वो क्लियर हो जाता है कि हाँ भैया अच्छी बात है, हम यहां से भर लिए, अब मेरे को कोई दूसरा सवाल नहीं पूछना है अपने आप को, मैं अब प्रिपरेशन करूंगा। और ये जितना जल्दी ये डाउट क्लियर हो जाएगा, हम एग्जाम पे उतना फोकस्ड हो पाएंगे। राइट, तो यहां पे देखिए, यहां पे लिखा गया देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर और इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट्स टू बी रिक्रूटेड। आप तकरीबन जूनियर एसोसिएट्स के जो नोटिफिकेशन अभी आ रहे हैं, आई थिंक 2019 या 20 से ये शुरुआत हुआ है, आईसीटी बंद हो गया है जूनियर एसोसिएट्स वालों के लिए, और ये क्लियरली यहां पे लिखा भी गया है। ठीक है, आप प्रमोशन लेते हो, फिर आप और कितने स्केल्स आप जाते हो, उसके बाद ही आप अपने फिर अप्लाई कर सकते हो, वो अलग मसला है। लेकिन फिलहाल जो है आपके शुरुआत के दिन में, तो फिर तो आप तो ट्रांसफर हो नहीं पाओगे। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है दोस्तों कि हम फॉर्म कहां से भरें। और दूसरा ये है कि हमारे पास जॉब नहीं है अभी, और जॉब जब तक नहीं है हमको, तो जॉब की तलाश है। हम कम वैकेंसीज वाले स्टेट में तो अपने आप को मौका तो देंगे नहीं, तो कैसे करें फिर। देखिए एक चीज तो है, आप इस एग्जाम में आपको एलपीटी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आपका 10th में या 12th में उसी स्टेट का जो लैंग्वेज, जैसे लेट्स से चंडीगढ़ का, यानी आप देखोगे पंजाबी या हिंदी आपका 10th में है या 12th में है, तो फिर आपको एलपीटी आई थिंक कभी कभी वो टेस्ट लेते भी हैं और कभी कभी पास भी करवा देते हैं, बिकॉज आपको पता है कि उस बंदे ने 10th को पढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो उतना तो काबिल होगा कि वो सामने कस्टमर्स को डील कर पाए, तो उतना हार्श नहीं होता है और आप वो पास कर जाते हो। लेकिन लेट्स से आप उड़ीसा से हो, आपने देखा कि इस बार उड़िया लैंग्वेज और उड़ीसा स्टेट में सिर्फ 72 वैकेंसीज है, उड़ीसा के पास में आता है छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ में 212 वैकेंसीज है, मैं डाल देता हूं छत्तीसगढ़ से। एलपीटी फिर एक मसला हो जाता है दोस्तों आप लोगों के लिए, बिकॉज आपका 10th MIL जो है आपका तो उड़िया होगा। तो इन सारे चीजों का सवाल का जवाब आपको खुद ही देना है और आपको खुद ही डिसाइड करना है दोस्तों कि एक राज्य अगर है, बेनिफिट किसको मिल जाता है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। हिंदी राज्य की बात करूं तो जैसे मान लो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कोई बंदा है, उसने देखा कि यार इस बार मध्य प्रदेश में 288 है, छत्तीसगढ़ कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटा राज्य है, कंपटीशन थोड़ा कम होगा, मैं डाल देता हूं छत्तीसगढ़ से, मेरा सिलेक्शन बन जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं, बिकॉज हिंदी जो है वो काफी सारे स्टेट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो हिंदी आपका भोपाल हो, भोपाल सर्किल का हो, या हिंदी आपका हरियाणा का हो, तो आप देखिए ना बहुत सारे स्टेट्स में आपको हिंदी जो है एक कॉमन लैंग्वेज बन जाता है। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैंने जो आप सभी को बोला इस पे थोड़ा फोकस रखना है यार, क्योंकि देयर इज नो प्रोविजन, आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है। आप यहाँ पे स्ट्रिक्टली अगर नोटिफिकेशन में लिखा गया है तो फिर आप समझ जाइए दोस्तों कोई प्रोविजन नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन की भी बात करें और इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स की बात करें, 100 बातों की एक बात यही होता है कि बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। आप उड़ीसा से हो, आप उड़ीसा के भी काफी लोग जो हैं वो हिंदी अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा लिख भी लेते हैं, बिकॉज वो 7वीं क्लास तक 8वीं क्लास तक पढ़े रहते हैं। तो यू कैन गिव इट ए ट्राई। अगर आपको लगता है फर्क नहीं पड़ता है, छत्तीसगढ़ तो बगली स्टेट में है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में डेफिनेटली आना जाना कर सकता हूं, आपको लगता है, यू कैन गिव इट ए ट्राई। बिकॉज अगर आपको लगता है यू आर डेस्परेट फॉर ए जॉब, यू कैन गिव इट ए ट्राई। लेकिन आपको लगता है नहीं यार मेरे पास कुछ भी हो, मैं अपने होम स्टेट से ही डालूंगा, तो इट इज बेटर टू अप्लाई फ्रॉम होम स्टेट, बिकॉज उसके बाद फिर आपको घर वापसी जो आपका स्टेट का जो है वो तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो खैर मेरे को लगता है ये वीडियो काफी थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन साथों साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों, गाइडली का एक जो सब्सक्रिप्शन प्लान है आप ले लीजिए, और उसमें क्या है कि SBI क्लर्क के लिए, और वो सिर्फ बहुत सस्ता प्राइस में आपको मिल जाएगा। जो भी प्राइस आपको दिख रहा होगा, मेरा कूपन कोड लगा देना मेरे दोस्त, SFY12। क्या लगाओगे? SFY12, और आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ दिख जाएगा। ठीक है, खैर मैं मुलाकात करता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू। अपने क्षेत्र का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्त। नमस्कार।